ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान यज्ञ में, जिसके अंतर्गत हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का सम्मिलित अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो बस अब गिनती के दिन शेष है। मेरे विचार से केवल 3 क्लास और श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन हम समाप्त कर देंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। बिल्कुल अंत में 18वें अध्याय के और जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक 66वां श्लोक, उसका अध्ययन हमने पिछली बार किया और आज प्रयास करते हैं कि 4-5 श्लोकों का अध्ययन करें। उसमें भी प्रथम 3 श्लोक, उसमें भी पहला श्लोक और उसके बाद 68 और 69 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। विशेष रूप से हम गौड़ीय वैष्णवों के लिए, जिन्हें महाप्रभु ने प्रचार करने के लिए प्रोत्साहित किया है। तो आइए उसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले 66वें श्लोक का पुनरावर्तन, तत्पश्चात आज 67वें श्लोक से अध्ययन को प्रारंभ करते हैं। छियासठवें श्लोक में, जैसे कि आप सब जानते हैं और शायद अब तक कंठस्थ कर भी लिया होगा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः
कहकर भगवान अर्जुन से कहते हैं, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, या मेरी एकमात्र मेरी शरण में आओ। मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत या चिंता मत करो। वैसे तो हमने उसका पर्याप्त अध्ययन चर्चा पिछली बार की थी, परंतु ये इतना महत्वपूर्ण श्लोक है कि इसमें और अधिक बोलने को प्रोत्साहन प्राप्त होता है भीतर से, कि भगवान ने कितना सरल कर दिया है। बस केवल उनकी शरण में जाना है और हम सभी प्रकार के जन्मों जन्मांतर के कई कई जन्मों के पापों से एक क्षण भर में हम मुक्त हो सकते हैं। और भगवान एक पिता की भांति कह भी रहे हैं कि चिंता मत करो। तो हमें बस शरणागति को स्वीकार करना है, और शरणागति की अल्प चर्चा हमने पिछली बार अध्ययन के समय की थी कि किस प्रकार शरणागति ली जा सकती है। तो आइए आज के श्लोक का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पहले उच्चारण तथा तत्पश्चात अध्ययन। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। इस 67वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, हम शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य के द्वारा इसको अध्ययन करते हैं, जो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित है। शब्दार्थ, इदम यह, ते तुम्हारे द्वारा, न कभी नहीं, अतपस्काय असंयमी के लिए, अतपस्काय तपस्काय तपस काया, ऐसे हम इसका एक अर्थ निकाल सकते हैं, जो तपी हुई काया हो, तपस्काय, जिसको तपस्या जिसने की हो, और उसको कहते हैं संयमित। और अतपस्काय यानी कि जो असंयमित हो, जो कंट्रोल में ना हो, जिसका मन कंट्रोल में ना हो। न कभी नहीं, अभक्ताय अभक्त के लिए, एकदम स्पष्ट शब्द है ये, अभक्ताय अभक्त के लिए। कदाचन किसी समय, न कभी नहीं, च भी, अशुश्रूषवे, इसमें 3 शु है और तीनों शु अलग प्रकार के। अ, फिर एक शु, दूसरा श्रु और तीसरा श और वे। तो श, 3 प्रकार के श का प्रयोग इसमें है, इस शब्द में हुआ है। बहुत ही विलक्षण शब्द है ये। तो इसका उच्चारण करने में भी जिह्वा को थोड़ा सा कष्ट होता है, परेशानी होती है। अ, शु, श्रु, श, वे। वास्तव में शायद हम लोग तो उस शुद्ध उच्चारण को अब इस भौतिक संसार में भूल ही चुके हैं कि इसका वास्तव में उच्चारण कैसा होता होगा संस्कृत में। बस हम सामान्य ढंग से जानते हैं कि शु 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 ऐसा है, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता। इन तीनों शब्दों में अन्यथा अंतर कैसे होता है इन तीनों अक्षरों में? तो अ, शु, फिर श्रु, फिर श और वे। तो इन तीनों का वास्तविक उच्चारण तो अब हमारे कुछ पूर्वज ही जानते होंगे, जो अब हम उन्हें खो बैठे हैं। जैसे कि कृष्ण शब्द, तो कृष्ण शब्द में मैंने पहले भी इसकी चर्चा की थी कि क्रू
जैसे लगता है, ऐसे गुजरात में और उड़ीसा में उसको क्रू उच्चारण करते हैं, कृष्ण। और अन्य बाकी के भारत में कृष्ण बोलते हैं, लेकिन वास्तव में वो न क्रू है न क्री है, वो कृष्ण ऐसा उसका उच्चारण होता है, कृष्ण। तो दूसरा कि उसमें श है, जो इसमें अंतिम श है वही श उसमें है, वो आधा है, तो कृष। और न नहीं है, हम कृष्ण कहते हैं लेकिन वो न नहीं है, ण है, ण। तो कृष्ण, उसका वास्तविक उच्चारण कृष्ण होना चाहिए जो संस्कृत के अनुसार, परंतु आजकल उसका कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। ये अलग बात है कि अगर हम प्रेम पूर्वक कोई भी उच्चारण करते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। क्योंकि एक बार महाप्रभु, जिस प्रकार महाप्रभु दयालु हैं, तो उनको जब ये किसी ने पूछा कि कोई ऐसा उच्चारण करे, कोई ऐसा उच्चारण करेगा तो कैसे उनको फल मिलेगा, तो महाप्रभु ने कहा, मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे, उभयोस्तु समम पुण्यम, भावग्राही जनार्दन। यानी कि कोई मूर्ख व्यक्ति है जिसे उच्चारण का ज्ञान नहीं, उसे कहा जाए कि तुम, यानी एक शब्द होता है जैसे कृष्ण तो कृष्णाय, और नारायण तो नारायणाय, तो विष्णु तो विष्णाय नहीं होगा, वो विष्णवे होगा। परंतु जिसे ज्ञान नहीं, वो उसको उसका उच्चारण करेगा विष्णाय। और तो मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे। जिसे ज्ञान है बुद्धिमान है या पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण हो, तो वो विष्णवे कहेगा। उभयोस्तु समम पुण्यम, दोनों में से एक समान पुण्य उत्पन्न होगा। क्यों? भावग्राही जनार्दन, जो जनार्दन भगवान कृष्ण हैं वे भाव ग्रहण करते हैं। अर्थात कि मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी अगर प्रेम पूर्वक भगवान को पुकारता है तो भगवान उच्चारण नहीं देखते, भगवान उसका भाव देखते हैं। परंतु फिर भी क्योंकि हम लोग प्रचारक भी हैं साथ साथ में, तो थोड़ा सा उच्चारण पर ध्यान दें तो और अच्छा प्रभाव हम दूसरों पर प्रभावित कर सकते हैं जल्दी से लोगों को। तो अ शु श्रु श वे, ये शब्द है जिसका अर्थ है जो भक्ति में रत नहीं है। वाच्यम, कहने के लिए, न कभी नहीं, च भी, माम मेरे प्रति, यह जो, अभ्यसूयति, अभ्यसूयति द्वेष करता है। तो ये शब्द भी थोड़ा विलक्षण है, इस पर भी आप चिंतन कर सकते हैं। अभ्यसूयति, सूयते, तो ये सूयति ये शब्द है, उसमें अभ्यसूयति यानी द्वेष करता है, जो मुझसे द्वेष करता है, भगवान कह रहे हैं। तो अब इसका अनुवाद देखते हैं। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हो। ये थोड़ा सा हमें कभी कभी निराश कर सकता है भगवान का ये वाक्य। किसे? विशेष रूप से इस्कॉन के प्रचारकों को, कि अब क्या करें, भगवान ने तो कह दिया कि अभक्तों को ना बताया जाए, और इनको ना बताया जाए, उनको ना बताया जाए, अब ढूंढे कैसे? सबके ऊपर तो यहाँ पर वो नेम प्लेट या वो तख्ती लगी नहीं होती कि अरे मैं भक्त हूँ, मैं अभक्त हूँ, मैं ये हूँ, तो कैसे पहचाने, कैसे करे, क्या करे? खैर, इसकी चर्चा हम तात्पर्य के पश्चात करते हैं। तो पहले फिर से अनुवाद देखिए। यह गुह्य ज्ञान, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, कौन सा गुह्य ज्ञान? ये भगवद गीता का गुह्य ज्ञान। तो यह गुह्य ज्ञान भगवान कह रहे हैं अर्जुन से,
उनको कभी न बताया जाए। किनको? जो न तो संयमी हैं, जिनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम जिन्हें नहीं है, तो जो संयमी नहीं है, कंट्रोल्ड नहीं है, जैसे कि ब्रह्मचारी हो या तो एक वास्तविक गृहस्थ हो, गृहमेधी नहीं, जो कंट्रोल्ड लाइफ जीता हो, एक वास्तविक गृहस्थ, या फिर सन्यासी हो, या फिर कोई भी संयमित व्यक्ति हो जो नियम अनुसार जीवन जीता हो। और एक होता है असुर, जिसमें कोई संयम नहीं, कोई कंट्रोल, कोई सीमा, कुछ नहीं, बिल्कुल मुक्त जीवन, कोई नियम का पालन नहीं और कोई नियम का ज्ञान भी नहीं। तो ऐसे नहीं, जो संयमी न हो, अर्थात कि उस प्रकार के आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग। दूसरा, एकनिष्ठ, जो एकनिष्ठ हो, यानी कि जिसकी निष्ठा एक पर टिकी हुई हो। एक पर यानी अगर हम उसके मंदिर में जाएं तो घर के अंदर मंदिर हो, उसके अंदर आपको संपूर्ण भारत के सारे देवी देवताओं को दर्शन हो जाए, जो बाबा मांगो वो मिल जाए, जो माता जी मांगो वो मिल जाए, जो दादा मांगो वो मिल जाए, जो बोलो वो सब मिल जाए, और कहीं कोने में बिल्कुल 1 महीने से नहीं नहाया हुआ ऐसा एक छोटा सा लड्डू गोपाल भी मिल जाए। तो ऐसा जो भेल वाला मंदिर हो उसे कहते हैं बहुनिष्ठ, यानी कि जिसकी निष्ठा बहुत सारों में, बहुशाखा अनंताश्च, जैसे भगवान ने कहा। तो ये उसकी जो बुद्धि है या तो उसकी श्रद्धा है, बहुत सारों में बटी हुई है। नहीं, एक निष्ठ, यानी कि भगवान कृष्ण को वो परम भगवान मानते हुए उनकी ही भक्ति करे, जिसे कहते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य, अन्याश्रय जिसका ना हो। भगवान को अन्याश्रय पसंद नहीं है। भगवान चाहते हैं कि भक्त संपूर्ण रूप से मेरा ही भक्त हो, अन्यों का आश्रय न ले। तो एकनिष्ठ, जो एकनिष्ठ न हो, न भक्ति में रत है, और जो मेरा भक्त ना हो, तो अब तो कितना कठिन हो गया, हम प्रचार करें तो कैसे करें, ये कहाँ कहाँ से ढूंढे भक्तों को। तो जो भक्ति में रत ना हो, नहीं उसे जो मुझसे द्वेष करता हो। तो चौथा क्या बताया भगवान ने? पहले बताया संयमी जो ना हो, जो एकनिष्ठ ना हो, जो भक्ति में रत ना हो, तथा जो मुझसे द्वेष करता हो, इनको ये ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का भगवान कह रहे हैं द्वेष करता हो, इन शब्दों पर ध्यान देना कि जो भगवान से द्वेष करते हो। जब भगवान की बात आए तो भगवान के बारे में अपशब्द का उच्चारण करते हो, भगवान के लिए बुरा भला बोलते हो, तो ऐसे द्वेषियों को कभी भी भगवद गीता का ज्ञान, भगवान का यह गुह्य ज्ञान नहीं देना चाहिए। ऐसा भगवान का आदेश है। पहले तात्पर्य देखते हैं, उसके पश्चात हम इस बात की चर्चा करेंगे कि भक्तों को क्या करना चाहिए, प्रचारकों को। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जिन लोगों ने तपस्यामय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए, जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। भगवान का जो वाक्य है उसका पुनरावर्तन करते हुए थोड़ा सा बृहद उसका तात्पर्य बताते हुए यहाँ पर प्रभुपाद जी उसी को दोबारा बता रहे हैं और कह रहे हैं, जो तपस्यामय धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए हो, किसी प्रकार से कोई आध्यात्मिक धार्मिक अनुष्ठान वगैरह नहीं किए हो,
यानी कि कोई धार्मिक क्रियाओं में कभी लगे ही ना हो। दूसरा कि जिन्होंने कृष्ण भावनामृत में भक्ति का कभी प्रयत्न नहीं किया हो। क्यों ऐसा कहना पड़ा प्रभुपाद जी को, कृष्ण भावनामृत में भक्ति का प्रयत्न? भक्ति ये शब्द आज के युग में अत्यंत सामान्य कर दी गई है। आज हमारे साथ आकाश हमारा एक बहुत अच्छा मित्र है, वो है नहीं, परंतु कल उनके साथ चर्चा हुई थी मेरी कि भक्ति, तो भाई भक्ति किसकी हो? तो कहते मैं तो महादेव का भक्त हूँ, मैं अम्बा जी का भक्त हूँ, मैं ब्रह्मा जी का भक्त हूँ, मैं इस अर्थात कि हमें संपूर्ण ज्ञान ही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति केवल भगवान की हो सकती है। भक्ति मात्र भगवान की हो सकती है। पूजा, अनुष्ठान या अर्चना सभी की हो सकती है। चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे असुर हो, चाहे भूत प्रेत हो, किसी की भी पूजा हो सकती है। पूजा पूजा किसी की भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति भगवान की ही होनी चाहिए। अच्छा, पूजा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, जैसे हमने पिछले 16-17 अध्याय में तीनों गुणों के अनुसार देखा कि जो किसी किसी की श्रद्धा यदि तामसिक होती है तो वो भूतों को पूज सकता है, उसकी इच्छा है, परंतु भूत का भक्त कैसे बन सकता है? भक्ति किसकी की जा सकती है? तो लोग जानते नहीं हैं, समझते हैं कि हम किसी की भी भक्ति कर सकते हैं, परंतु सत्य क्या है? भक्ति केवल भगवान की ही की जा सकती है। और भगवान, आप जानते हैं भगवान कृष्ण ही हैं। तो भक्ति इस शब्द को प्रभुपाद जी ने समझाया कृष्ण भावनामृत में भक्ति, अर्थात कि जिन्हें ये समझ ना हो कि भक्ति का अर्थ ही भगवान कृष्ण की भक्ति है, उनको समझाने के लिए कि कृष्ण भावनामृत में भक्ति का जिसने क्षमा प्रयत्न ना किया हो, अर्थात जिन्होंने ये कृष्ण भक्ति में कभी कदम ही न रखा हो सकता है किसी और की पूजा भक्ति आदि कुछ प्रयास किया हो जो वो समझता हो कि भक्ति है, लेकिन कृष्ण भक्ति ना की हो। दूसरा, अब तीसरा, जिन्होंने किसी शुद्ध भक्त की सेवा नहीं की, प्रभुपाद जी कह रहे हैं किसी अन्य शुद्ध भक्त की जिसने सेवा भी ना की हो, तथा विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, तो जिन्होंने किसी भक्त की सेवा ना की हो, कैसे भक्त की? कृष्ण भक्त की, शुद्ध भक्त की सेवा ना की हो, जैसे अत्यंत उन्नत भक्त, जैसे स्वयं श्रील प्रभुपाद जी या उनके अधिकृत शिष्य जो हमारे गुरुजन हैं आजकल, तो ऐसे उन्नत भक्त या कोई भी उन्नत शुद्ध भक्त जो है कृष्ण के, उनकी सेवा ना की हो। और प्रभुपाद जी कहते हैं विशेषतया जो लोग कृष्ण को केवल ऐतिहासिक पुरुष मानते हैं, ऐसे लोगों को कि जो कहते हाँ कृष्ण वो बहुत बड़े ऐतिहासिक पुरुष थे, महान पुरुष थे, मानते हैं हम, लेकिन भगवान नहीं थे। भगवान तो थोड़ी हो सकता है कोई व्यक्ति, मनुष्य कभी भगवान नहीं हो सकता, ऐसा वे कहते हैं। क्योंकि वे जानते हैं, ये सोचते हैं कि कृष्ण दो हाथ वाला है, दो पैर वाला, एक मुंह है, दो कान है, एक ही नाक है, ओहो दो आंखें, तो फिर मनुष्य ही हुआ ना। जो मनुष्य है वो भगवान कैसे हो सकता है? अवजानन्ति मां मूढ़ाम मानुषिम तनुम आश्रितम। भगवान कहते हैं कि मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते, मुझे मनुष्य शरीर में मनुष्य समझते हैं। तो ये लोग कहते हैं ये तो ऐतिहासिक पुरुष है, ऐसे लोगों को भगवद गीता का ज्ञान नहीं दिया जाए, या जो कृष्ण की महानता से द्वेष रखते हैं। उतना ही नहीं, कोई
उसकी महानता जानने के बाद भी उनसे उनसे द्वेष करते हैं, कि उनकी निंदा करते हैं, या उनके अंदर, जैसे शिशुपाल जो भगवान के अपने अ, भाई थे, उनकी मौसी के बेटे, तो वे स्वयं उनसे बहुत अधिक द्वेष करते थे, और उस द्वेष के कारण वे उन्हें किसी भी रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं, हमेशा गालियां देना। तो ऐसा द्वेषी हो कि जो उनको ऐतिहासिक पुरुष भी मानने को तैयार नहीं, अर्थात ना उनको महापुरुष मानने को तैयार है, उनके अंदर बस दोष ही देखता हो, ऐसे लोगों को, द्वेषियों को, तथा क्षमा करिए, उन्हें यह परम गुह्य ज्ञान नहीं बताना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने काफी विस्तरित करके इसी बात को हम सबको बताया कि इन इतने प्रकार के लोगों को नहीं बताना चाहिए। अब कह रहे हैं आगे, लेकिन कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण से द्वेष रखने वाले आसुरी पुरुष भी कृष्ण की पूजा भिन्न प्रकार से करते हैं। अब ये भी होता है इस आधुनिक जगत में कि जो वास्तव में कृष्ण से द्वेष करते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण की पूजा करते हैं। क्यों और कैसे, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और व्यवसाय चलाने के लिए भगवत गीता का प्रवचन करने का धंधा अपना लेते हैं। वास्तव में वे बिजनेस कर रहे हैं। वे देखिए, आज के युग में आप संस्कार टीवी, आस्था टीवी, ऐसे कोई कोई चैनल, टीवी चैनलों को देखेंगे तो आपको अनेक अनेक भागवत कथाकार दिखेंगे। क्या ये संभव है कि सारे के सारे शुद्ध भक्त हैं? ये तो बहुत एक प्रश्न चिन्ह है बड़ा कि सब शुद्ध भक्त हो सकते हैं इतने सारे। इसमें से आपको अपनी सामान्य बुद्धि से समझ में आ जाएगा कि ये महाशय तो केवल बिजनेस कर रहे हैं। उनके निजी आचरण में कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि ये शुद्ध भक्त हैं। उनका पहनावा देखिए, उनका श्रृंगार देखिए, उनकी वेशभूषा देखिए, उनके विविध प्रकार के रंग बिरंगी तिलक देखिए, और उनका सिंहासन देखिए, उनके नौकर चाकर परिकर देखिए, समझ में आ जाएगा कि वास्तव में ये शुद्ध भक्त तो बहुत दूर की बात है, ये तो बिजनेसमैन है, ये तो कथा कर रहे हैं अपने निजी फायदे के लिए, बिजनेस, पैसे और प्रतिष्ठा के लिए। तो ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की पूजा करने का स्वांग करते हैं, या भगवत गीता भागवत पर प्रवचन देते हैं, लेकिन धंधा करने के लिए। लेकिन जो सचमुच कृष्ण को जानने का इच्छुक हो, उसे भगवत गीता के ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। और ऐसे लोग भगवत गीता पर भाष्य भी लिखते हैं, और ऐसी भगवत गीताओं से बचना चाहिए, उनसे दूर होना चाहिए। किससे? जो इस प्रकार का बिजनेस या धंधा चलाने का प्रयत्न करते हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें यहाँ पर प्रभुपाद जी एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि हम उनसे बचें। तो आज करीब मेरे ख्याल से 600 से अधिक प्रकार की भगवत गीताएं मार्केट में उपलब्ध है। अलग अलग प्रकार के लोगों ने भगवत गीता लिखी है, और बड़े बड़े राजनेता या स्वतंत्रता सेनानी या कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन या कोई ऐसे ऐसे लोगों ने, या फिर कोई योगी, कोई ऐसे 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 लोगों ने लिख दी है भगवत गीता कि जिनको भक्ति से, विशेष रूप से कृष्ण भक्ति से दूर दूर तक कोई संबंध ना हो, ऐसे भी लोग भगवत गीता लिखते हैं। और ऐसी भगवत गीता जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा? जब उन्हें स्वयं ही उस विषय का ज्ञान नहीं, तो वे भगवत गीता क्या लिखेंगे? जैसे कि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने हमें स्वराज दिलाने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया,
उनमें से 2-3 ने तो भगवत गीता लिखी है। नाम मैं स्वाभाविक रूप से नहीं ले रहा हूँ। अब आप सोचिए कि उन्होंने पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम में बिताया, भक्ति की नहीं कभी, और फिर उन्होंने भगवत गीता लिख दी। तो जब जिस विषय में उन्होंने मंथन नहीं किया, कोई अध्ययन नहीं किया, कोई जीवन नहीं बिताया, अनुभव नहीं लिया, गुरु नहीं बनाए, तो ऐसे लोगों से हम ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हैं? और अनेक ऐसे तो अनेक अनेक लोग हैं जिन्होंने भगवत गीता लिखी है, परंतु उनसे बचो। केवल शुद्ध प्रामाणिक और प्रमाणित एक महाभागवत भक्त हो, जो गुरु शिष्य परंपरा में हो, ऐसे शुद्ध भक्त की ही वाणी से भगवत गीता सुननी चाहिए। अच्छा, अन्यथा अगर हम किसी की भी भगवत गीता या कुछ सुनेंगे तो क्या होगा? तो इसके लिए बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत में। उसका उदाहरण एक सर्प और दूध से दिया गया है कि एक दूध का प्याला, दूध तो अमृत माना जाता है, वो अमृत का जो प्याला है दूध का, वो अगर सांप को दिया जाए, सर्प को, सांप उसको पिए, और फिर वही दूध यदि हमें दिया जाए, ये तो अमृत है, पियो, तो क्या होगा? आप जानते हैं क्या होगा? तो सर्प का पिया हुआ दूध यदि हम पिएंगे तो हम सिधार जाएंगे। वैसे ही भले वो अमृत के तुल्य है, लेकिन भगवान की वाणी यदि अभक्त के मुंह से सुनेंगे तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे अपना। ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा है, पूतम हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम, सर्पोच्चिष्टम यथा पयः, अवैष्णव मुखाद गृणम, पूतम हरि कथा अमृतम। किसी अवैष्णव के मुख से पूतम पवित्र हरि कथा अमृतम, हरि कथा का अमृत, श्रवणम नैव कर्तव्यम, सुनना नहीं चाहिए। क्यों? सर्प उच्चिष्टम यथा पयः, वो सांप के पिए हुए दूध के समान जहरीला हो जाता है। इसलिए भगवत गीता किसी की भी नहीं सुननी चाहिए, केवल श्रील प्रभुपाद जी जैसे प्रामाणिक शुद्ध भक्त से ही सुनना चाहिए, जो हमें श्रीमद् भगवत गीता यथारूप में प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हमें किसी की भी लिखी भगवत गीता नहीं सुननी चाहिए, ऐसे भाष्यों से बचना चाहिए। वास्तव में कामी लोग भगवत गीता के प्रयोजन को नहीं समझ पाते। यदि कोई कामी न भी हो और वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हो, लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो यहाँ पर इस बात पर बहुत ही विशिष्ट जोर दिया प्रभुपाद जी ने कि यदि कोई कामी ना हो, मान लो कि इतना भोगी ना हो, लेकिन वैदिक शास्त्रों द्वारा आदिष्ट नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करता हो, और जो शास्त्रों में जैसे हम 4 नियम का पालन करते हैं, तो वैदिक शास्त्रों के नियम का पालन करता हो, वो भी दृढ़तापूर्वक। लेकिन यदि वो भक्त ना हो, तो आप कल्पना करिए एक ऐसे ब्राह्मण, या मतलब मैं ब्राह्मणों की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऐसे ब्राह्मण हो, वो कुछ भी हो सकता है, या फिर वेद पाठी हो, या कोई आध्यात्मवादी, कोई भी आध्यात्मवादी जो वेदों का ज्ञान रखता है, नियम का पालन करता है और सब कुछ अच्छा, लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त नहीं है, तब फिर क्या करना चाहिए? तो इसी प्रकार के व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। लेकिन यदि वह भक्त नहीं है तो वह कृष्ण को नहीं समझ सकता, तो भी वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। यानी कि वो वेद पाठी हो, वो कितना भी वेदों का ज्ञान अपने कुछ भी हो, लेकिन अगर भगवान का भक्त नहीं तो भगवान को नहीं समझ पाएगा। उसके अंदर कहीं ना कहीं द्वेष छिपा होगा भगवान के लिए।
और यदि वह अपने आप को कृष्ण भक्त बताता है लेकिन कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में रत नहीं रहता, तब भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। और इनमें से कोई एक ऐसा हो कि जैसे ये टीवी में बड़े बड़े कथाकार, ऐसा कोई कथाकार हो, अपने आप को कृष्ण भक्त बताता हो, भागवत कथा करता हो, लेकिन हृदय में कृष्ण ना हो, यानी कि कृष्ण भावनामृत का आचरण ना हो उसका, तो फिर भी वह कृष्ण को नहीं समझ पाता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो भगवान से इसीलिए द्वेष रखते हैं क्योंकि उन्होंने भगवत गीता में कहा है कि वे परम हैं और कोई न तो उनसे बढ़कर न उनके समान है। आप जानते हैं भगवान ने कहा मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे ऊपर, मेरे समान या मुझसे ऊपर कोई नहीं है। भगवान ने कहा इस बात से द्वेष कर, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो ये मानने को तैयार नहीं, उनसे महान तो वो है, उससे महान वो है, उससे बड़े ये हैं, इससे बड़े ये हैं, सबसे बड़ा तो मैं हूँ। ऐसा ऐसा मानने वाले लोग वो भी भगवान को नहीं समझ पाते। क्यों? वो भी द्वेष ही करते हैं भगवान से। ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं। ऐसे लोगों को भगवत गीता नहीं सुनाना चाहिए क्योंकि वे उसे समझ नहीं पाते। श्रद्धा विहीन लोग भगवत गीता तथा कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे और जो श्रद्धा विहीन है वो भगवत गीता को नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना किसी को भगवत गीता की टीका करने का साहस नहीं करना चाहिए। अब ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई सोचे कल को कि मैं लिखता हूँ भगवत गीता, मुझे बहुत ज्ञान है, तो क्या होगा? तो शुद्ध भक्त से कृष्ण को समझे बिना, शुद्ध भक्त जैसे श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों की भगवत गीता समझे बिना, और बस इसीलिए क्योंकि वो बहुत बड़े पद पर है, कोई बड़ा राजनेता है, नहीं तो कोई बहुत बड़ा योगी, कोई सिद्ध प्रतिष्ठित आदमी, कोई बिजनेसमैन है, कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है और सोचता है हाँ अब मुझे ये शक्ति प्राप्त, मुझ में ये सामर्थ्य है कि मैं भगवत गीता लिख सकता हूँ। तो और वो उसने खुद स्टडी नहीं किया है शुद्ध भक्त की गीता का, तो फिर उसे गीता की टीका लिखने का साहस नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं क्योंकि अगर करेगा तो वो अपना और अन्यों का भी विनाश करेगा, समझ ही नहीं पाएगा। जैसे हमने इस पूरे अध्ययन के दौरान देखा कि कितने सारे शब्द ऐसे हैं जो प्रतीत होता है कि इसका तो अर्थ यही है, सामान्य बुद्धि से लगता है कि ये इस शब्द का तो यही अर्थ है ना, और अगर हम डिक्शनरी में संस्कृत शब्दकोश में देखते तो भी लगता है हाँ इसका अर्थ, लेकिन प्रभुपाद जी ने कुछ अलग ही अर्थ निकाला। जैसे कि कई कई बार कई जगहों पे प्रभुपाद जी ने भक्ति योग शब्दों का प्रयोग किया जब कुछ और लिखा है। क्यों? क्योंकि केवल एक शुद्ध भक्त ही हमें वास्तविक ज्ञान दे सकता है कि यहाँ पर इसका वास्तविक अर्थ क्या है। ये कोई संस्कृत के जानकार, बहुत बड़े संस्कृत के पंडित या बहुत बड़े विद्वान के द्वारा ये संभव नहीं है। ये केवल एक शुद्ध भक्त द्वारा संभव है कि उसका वास्तविक अर्थ हमें बताए। जैसे कई कई जगह पर अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ, जहाँ ज्ञान योग लिखा वहाँ भक्ति कह रहे हैं प्रभुपाद जी, जहाँ ध्यान लिखा होगा वहाँ भक्ति कहते होंगे, कहीं बुद्धि योग लिखा तो वहाँ भक्ति कहेंगे। तो ऐसे अनेक प्रमाण हैं, हमने पूरे अध्ययन के दौरान देखा कि एक शुद्ध भक्त की ही भगवत गीता से हमें वास्तविक अर्थ समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार प्रभुपाद जी यहाँ पर हमें तात्पर्य में समझा रहे हैं कि किसी अभक्त को भगवत गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए। अब क्योंकि मेरे सामने आप जो बैठे हैं उनमें से अधिक
सब प्रचारक हैं। आज आप सब भी स्वयं प्रचार कर रहे हैं और कुछ कुछ कल आने वाले, कल में होने वाले प्रचारक हैं और लोगों को इस अमूल्य ज्ञान को देने के लिए उत्सुक हैं या दे रहे भी हैं। तो क्या किया जाए? कैसे पता चलेगा कि इसमें से भक्त कौन है? किसे दिया जाए, नहीं दिया जाए? सामान्य बुद्धि से तो इसे समझना संभव नहीं। सामान्य बुद्धि से लगेगा कि भगवान ने जो कहा है वही किया जाए। परंतु याद रखिए कि हमेशा भक्त जो है वो भगवान से विशेष दयालु होता है। हमारे पास उसके कई उदाहरण हैं। जैसे कि स्वयं भगवान कृष्ण माधुर्य रस में हैं और माधुर्य रस में होने के कारण उनकी दया की एक सीमा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु औदार्य रस में, औदार्य भाव में है। औदार्य भाव में होने के कारण भगवान कृष्ण से कई गुना अधिक दयालु हैं श्रीमन महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु। स्वयं कृष्ण है लेकिन कृष्ण से कई गुना अधिक उदार, इतने उदार हैं कि जो बिल्कुल ही कुपात्र हैं, जिनकी कोई क्षमता ही नहीं, ऐसे ऐसे, यहाँ तक कि शेर, चीते और कुत्ते आदियों को भी उन्होंने भगवान का भक्त बना दिया। जब झारखंड के जंगल से निकले तो जहाँ जहाँ जिस शेर को स्पर्श करते, जिस हिरण को स्पर्श करते, हाथी को कहते उठो हरि नाम बोलो, तो जिनको जिनको सबको उन्होंने 2 पैर पर खड़े रह करके हरि नाम संकीर्तन करवाया, उनको शुद्ध भक्त बनाया। तब फिर मनुष्यों की क्या बात करें, तो कृष्ण से कितने अधिक विशेष दयालु हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। परंतु उनसे भी थोड़ा अधिक दयालु हैं श्री नित्यानंद प्रभु। जगाई मधाई जैसे महाअसुरों को जहां श्री चैतन्य महाप्रभु मारने के लिए सुदर्शन चक्र का आह्वान कर दिए थे, वहां पर नित्यानंद प्रभु ने कहा, अरे प्रभु, आप यदि इस युग में सुदर्शन चक्र चलाएंगे तो फिर उद्धार किसका होगा? इन सभी जीवों के हृदय में तो असुर भी है और सुर भी है। आप अगर सुदर्शन चला देंगे तो पूरे संसार को मारना पड़ेगा। उससे अच्छा है हरि नाम संकीर्तन और आपकी कृपा से इनका उद्धार कीजिए। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु से भी बढ़कर श्री नित्यानंद प्रभु दयालु हैं। और श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसा मानते हैं कि उनसे भी अधिक दयालु तो श्रील प्रभुपाद जी है। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं कि सामने से उन असुरों के बीच में गए और उनको कहा कि पूरे के पूरे आसुरी देश को परिवर्तित किया, उसमें से कितने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया, उनको मांसाहार, व्याभिचार, मदिरा, जुआ आदि से बाहर निकाला और ब्राह्मणत्व दिया, भगवान का शुद्ध भक्त बनाया और यहाँ तक कि सन्यासी और गुरु भी बनाया। तो प्रभुपाद जी उनसे भी अधिक दयालु है। तो भगवान का भक्त जो है वो भगवान से अधिक दयालु होता है, इसलिए उनके पास शक्ति भी अधिक रहती है। अगर वे भगवान के ऐसे आदेशों का कभी उल्लंघन कर भी दे तो भगवान उसका बुरा नहीं मानते। यानी कि ऐसे चाहते तो नहीं है कि भगवान की बातों का उल्लंघन करे, लेकिन पता कैसे चलेगा? जैसे कि भगवत गीता का प्रवचन दे रहे हैं हम कहीं पर, ऐसे यही प्रवचन है, अब ये यूट्यूब पर रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पर जाएगा। यूट्यूब में कहीं लोग कभी देखते हैं तो उसमें से हो सकता है कभी कोई अभक्त भी देख ले, कोई आसुरी प्रवृत्ति वाला व्यक्ति भगवान का द्वेषी है वो भी देख ले, तो फिर मेरा तो व्रत भंग हो जाए ऐसा नहीं होगा। परंतु अगर हम इस प्रकार विचार करेंगे तो हम प्रचार नहीं कर पाएंगे। इसलिए महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा से और श्रील प्रभुपाद की अति विशेष कृपा से
हमें ये शक्ति मिली है कि हम मुक्त रूप से प्रचार कर सकते हैं और लोगों को भक्त बनाने का भरसक प्रयास कर सकते हैं। हाँ, जब किसी से चर्चा होने लगे और फिर लगे कि वो तो आग ही उगल रहा है मुख से भगवान कृष्ण के लिए, बहुत अनुचित शब्द बोलने लग गया है, तो आप बिल्कुल सुने नहीं उसे। उसे उसी क्षण उस जगह का त्याग करके निकल जाए, ताकि आप दोष के भाजन ना हो। परंतु प्रयास करने में कोई दोष नहीं। प्रयास करेंगे तो पता चलेगा कि इसके हृदय में भक्त है या महाअसुर द्वेषी बैठा है। तो भक्तों के पास ये लाइसेंस है कि वे दूसरों को भक्त बनाने का प्रयास कर सकते हैं। उसका श्रेष्ठतम उदाहरण है श्री नारद मुनि। हमारी परंपरा के बड़े महत्वपूर्ण आचार्य हैं नारद मुनि। क्यों? देखिए ना, सबसे पहले कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद मुनि, नारद मुनि ने व्यास देव को ज्ञान दिया, और वहीं से फिर आगे विस्तार हुआ। तो नारद मुनि तो वैसे भी हमारी परंपरा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी, और वैसे भी एक प्रचारक के रूप में बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्थापित करते हैं। आप जानते हैं नारद मुनि एक ही ऐसे हैं कि जो तीनों लोकों में किसी भी के घर पर, किसी भी स्थान पर कभी भी जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं। आप देखिए, रावण के वहाँ चले जाएंगे, कंस के वहाँ चले जाएंगे, हिरण्यकशिपु के पास जाएंगे, उनको सब आदर करेंगे। चाहे कोई असुर हो या सुर हो, सब उनको उठ करके उनका सम्मान करते हैं। कितना आश्चर्य है ना। हिरण्यकशिपु जो नारायण का इतना बड़ा दुश्मन, वो जानता था कि ये नारायण के भक्त हैं, उनका वो आदर करता था, उनकी बात सुनता था। वैसे ही कंस को जो परामर्श दिया नारायण ने, कंस तो कितना बड़ा द्वेषी था भगवान का, लेकिन जब कंस को परामर्श दिया नारद मुनि ने तो उसका स्वीकार किया। तो इस प्रकार एक प्रचारक जो है वो प्रयास अवश्य करता है, फिर उनको चाहे गाली गलौज करें, वो कुछ बुरा भला कह दे, उसकी वो परवाह नहीं करता। स्वयं पर कोई भी आघात हो, उसकी परवाह नहीं करता। वो सिर्फ यही सोचता है कि प्रयास करो, शायद ये भक्त बन जाए तो कितना अच्छा हो जाए। तो इसी प्रकार हम प्रचारकों को निर्भीक हो करके, बिना डरे प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए, कहीं भी कभी भी। जैसे कि ये श्लोक है, नारायण परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थदर्शिनः। नारायण पराः सर्वे, जो नारायण के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, न कुतः च न बिभ्यति, कहीं डरते नहीं हैं, बिल्कुल निडर होते हैं। नारायण के भक्त, कृष्ण के भक्त डरते नहीं हैं कहीं भी। कहाँ कहाँ? स्वर्ग अपवर्ग या नरक, यानी कि स्वर्ग में इस धरती पर या नरक में भी जा करके प्रचार करना पड़े तो बिल्कुल भी झिझकते नहीं और डरते नहीं, एकदम आराम से चले जाते हैं। न कुतश्च न बिभ्यति, डरते नहीं है। अपितुल्यार्थ दर्शिना, मतलब इन सबको एक समान देखते हैं, नरक हो या स्वर्ग हो या धरती हो, कुछ भी हो, एक समान देखते हैं। तो हम प्रचारकों को हमेशा, भक्तों को प्रचारक होना ही चाहिए, हर एक भक्त को प्रचारक होना चाहिए, और प्रचारकों को निर्भीक निर्भय होना चाहिए। निर्भय होने का अर्थ ये नहीं कि सामने वाला का अपमान हो या हम उसको बुरा भला कहे, हम उसकी बातों का भी सम्मान करें, लेकिन कृष्ण ही भगवान हैं, इस बात को उनको समझाने का पूरा प्रयास करें, हरे कृष्ण महामंत्र उनको प्रदान करें। बस यही कार्य है, और अगर वो लायक हो तो भगवत गीता भी उन्हें दे दे, ये हमें प्रयास करना चाहिए। इसी बात पर बहुत अधिक चर्चा हो सकती है, परंतु जैसे प्रभुपाद जी ने इस पर तो किताब ही लिखी है,
प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज़ द एसेंस। तो इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक पर, जो बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, विशेष रूप से प्रचारक के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ये हमारा इंसेंटिव है प्रचारकों का, ये हमारा कमीशन है। जो प्रचारक, जैसे कि कोई सेल्समैन है, तो वो उसका ध्यान हमेशा उसके कमीशन पर रहता है। मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा, मुझे कमीशन मिल जाएगा। उसको कंपनी ने कहा है कि आप इतना टारगेट अगर अचीव करेंगे तो आपको हम 30% इसमें से आपको दे देंगे। वो सोचता है कि 10 लाख का काम करूँगा, 30 अरे 3 लाख रुपए मिल जाएगा, कितना बहुत बड़ा अपना खर्चा निकल जाएगा, चलो ये ऑर्डर तो कंप्लीट कर ही देते हैं। तो वो बहुत मेहनत करता है, किस लिए? उस इंसेंटिव, उसके कमीशन के लिए। हम सेल्समैन का भी एक कमीशन इन दोनों श्लोकों में निर्धारित किया है भगवान। बिल्कुल, हम प्रचारकों का कमीशन 68 और 69, 18वें अध्याय के ये 68 और 69 श्लोक में निर्धारित हुआ है। आइए इसका अध्ययन करते हैं और देखते हैं क्या कमीशन रखा है भगवान ने हमारे लिए, प्रचारकों के लिए। यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। यह इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यति असंशयः। शब्दार्थ: यह जो, इदम इस, परमम अत्यंत, गुह्यम रहस्य को, मत मेरे, भक्तेषु भक्तों में या भक्तों में से, अभिधास्यति कहता है, भक्तिम भक्ति को, मयि मुझको, पराम दिव्य, कृत्वा करके, माम मुझको, एव निश्चय ही, एष्यति प्राप्त करता है या प्राप्त होता है। एष्यति यानी आता है मेरे पास या मुझे प्राप्त करता है। असंशयः इसमें कोई संदेह नहीं है। अनुवाद: जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। ये हमारा इंसेंटिव है, ये हमारा कमीशन है। इस कमीशन के लिए ही हमें मेहनत करनी है, लोगों को भक्त बनाना है। अगर आपको भगवान का सर्वाधिक प्रिय बनना है, अगर भगवान का सानिध्य प्राप्त करना है, भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का शुद्ध भक्त बनना है, तो प्रचार करना है। भगवान ने ये ऑफर रखा है, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, यानी कि जो भक्तों को भगवत गीता का ज्ञान देता है। कैसे दे सकते हैं? या तो यही प्रभुपाद जी की भगवत गीता ही दे सकते हैं, या फिर आप स्वयं जैसे हम कर रहे हैं वैसे क्लास ले सकते हैं, या तो फिर जहाँ भक्ति वृक्ष चल रहे हैं हमारे, उन भक्ति वृक्षों में सहायता कर सकते हैं। आप किसी अन्य को बता सकते हैं कि आप इसमें जुड़िए, या आप उन्हें भगवत गीता पढ़ने का परामर्श दे सकते हैं, या इस्कॉन मंदिर ले जा सकते हैं, भक्तों से मिलवा सकते हैं, भक्तों के साथ उनका संपर्क करा सकते हैं। किसी भी तरह वो
उसे प्रेरित करें कि वो भगवत गीता पढ़े और उसका ज्ञान प्राप्त करे, तो आपका नंबर लग जाएगा। बस ये आपको करना है। किसी तरह से उसके हाथ में श्रील प्रभुपाद जी की यह भगवत गीता यथारूप आ जाए और वो पढ़ना प्रारंभ कर दे या उसका अध्ययन करे। ये उसका फॉर्मूला है, ये की शर्त है। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है ये कि का अर्थ ये नहीं, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट किया है कहीं पर कि ये नहीं उसका अर्थ है कि वो बस बैठ कर के लेक्चर दे। प्रभुपाद जी कहते हैं आप किसी को कितना समझा सकते हो, आप यदि ये भगवत गीता है उसको दे दोगे तो वो पढ़ करके कई चीज़ें समझ जाएगा अपने आप ही। तो तात्पर्य ये है कि ये भगवत गीता देना वो भी प्रचार ही है, इसी भगवत गीता। तो जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, उसे शुद्ध भक्ति मिलेगी और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। जो जब उसका अंत हो, जब भी होगा, जैसे होगा, अंत में वह मेरे पास आएगा। भक्तिमयी पराम कृत्वा, मेरी पराभक्ति को प्राप्त करेगा वो। जैसे भगवान ने कहा है परम भक्ति दिव्य, प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, मेरी पराम भक्ति को प्राप्त करेगा और माम एव इष्यति, यानी मेरे पास आएगा असंशय, उसमें कोई शंका नहीं। अब तात्पर्य देखते हैं। सामान्यतः यह उपदेश दिया जाता है कि केवल भक्तों के बीच में भगवत गीता की विवेचना की जाए, क्योंकि जो लोग भक्त नहीं हैं वे न तो कृष्ण को समझेंगे न ही भगवत गीता को। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध मोल नहीं लेना चाहिए। जो लोग कृष्ण को तथा भगवत गीता को यथारूप में स्वीकार नहीं करते उन्हें अपने मनमाने ढंग से भगवत गीता की व्याख्या करने का प्रयत्न करने का अपराध नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद जी उनको वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी। अगर आपके हृदय में ये भाव नहीं कि कृष्ण परम भगवान है और आपको पूर्ण श्रद्धा नहीं, तो अपने मनमाने ढंग से भगवत गीता किसी को मत बताओ। भगवत गीता की विवेचना उन्हीं से की जाए जो कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यह एकमात्र भक्तों का विषय है, दार्शनिक चिंतनों का नहीं। लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करता है वह भक्ति के कार्यकलापों में प्रगति करता है और शुद्ध भक्तिमय जीवन को प्राप्त होता है। ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। तो जो यहाँ पर प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन जो कोई भी भगवत गीता को यथारूप में जैसा भगवान ने बोला वैसा ही, कोई परिवर्तन नहीं, प्रस्तुत करने का सच्चे मन से प्रयास करते हैं, सच्चे मन से, हृदय से ये भाव है कि मैं भगवान ने जो भगवत गीता कही वास्तविक वही भगवत गीता बिना किसी परिवर्तन के वैसी ही भगवत गीता मैं दूसरों को दूं, उनके भक्तों को दूं। ये भाव मन में, उस सच्चे भाव से वह भक्ति के कार्यकलाप में प्रगति करता है। वो जो भी भक्ति का छोटा मोटा प्रयास कर रहा है उसमें प्रगति करेगा, उसमें उसकी उन्नति होगी और ऐसी शुद्ध भक्ति के फलस्वरूप उसका भगवत धाम जाना निश्चित हो जाता है। तो जब शुद्ध भक्त बन जाएगा, स्वाभाविक है इस जन्म के अंत में निश्चित रूप से इस जन्म मृत्यु को चक्र को भेद करके भगवान के धाम पहुंच जाएगा
और यद गत्वा न निवर्तन्ते, जो वहाँ पहुँच गया वो दोबारा वापस जन्म नहीं लेता। प्रभुपाद जी ने यहाँ काफ़ी छोटा तात्पर्य दिया है और अगले श्लोक में तो तात्पर्य ही नहीं दिया, परंतु इसकी चर्चा कई बार की है उन्होंने। तो उन चर्चाओं के आधार पर जो सार है वो यही है कि भगवान को वही, अब अगले श्लोक में एकदम स्पष्ट हो जाएगा ये बात। यहाँ पर तो उन्होंने इतना कहा भगवान ने कि जो यह परम रहस्य शुद्ध भक्तों को बताएगा वो मेरी परम भक्ति, पर भक्ति को, परम भक्ति को प्राप्त करेगा और मेरे पास वापस आएगा। लेकिन अगला श्लोक जो है वो मेरे विचार से और भी अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत बड़ा रहस्य, जो हमारा जो बहुत बड़ा इंसेंटिव या कमीशन है वो इसमें स्पष्ट होता है। आइए उसका उच्चारण करते हैं और अध्ययन करते हैं। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। शब्दार्थ। न कभी नहीं, च तथा, तस्मात् उनकी अपेक्षा, मनुष्येषु मनुष्यों में, कश्चित कोई, में मुझको, प्रिय कृततमः अत्यंत प्रिय, भविता होगा, न तो, च तथा, में मुझको, तस्मात् उसकी अपेक्षा या उससे, अन्य कोई दूसरा, प्रियतरह अधिक प्रिय, भुवि इस संसार में। अनुवाद। इस संसार में उसकी अपेक्षा, उसकी किसकी, जो अन्यों को, अन्य भक्तों को ये गुह्य ज्ञान बताता है, ऐसे प्रचारक की अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। मेरे निजी मत अनुसार मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक यही है। मेरे अपने मत अनुसार मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से संपूर्ण भगवत गीता का, अरे संपूर्ण भगवत गीता क्यों, संपूर्ण सृष्टि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्लोक यही है मेरे निजी मत अनुसार, मेरे लिए, अपने लिए। क्यों? मुझे तो भाई भगवान का प्रिय होना है और वो भी सर्वाधिक प्रिय होना है। भगवान के प्रिय तो हो सकते हैं बहुत, लेकिन मुझे भगवान का सबसे प्रिय होना है। तो भगवान कह रहे हैं ये उसका रास्ता है। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। घोषणा कर दी भगवान ने, न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतम, मनुष्यों में से कोई और मुझे उसके जितना प्रिय नहीं होगा। उतना ही नहीं, भविता न च में तस्मात्, कभी भविष्य में भी इतना कोई प्रिय नहीं होगा। अन्य प्रियतरो भुवि ही, इस भुवि, इस धरती पर, इस संसार में और कोई मुझे इतना अधिक प्रिय कभी नहीं होगा। ये भगवान घोषणा कर रहे हैं। इस पूरी समग्र सृष्टि में न कोई इतना प्रिय था और न कभी भविष्य में होगा। कितना प्रिय? जितना प्रिय एक वो व्यक्ति है जो ये भगवद गीता का ज्ञान अन्य भक्तों को पहुंचाता है। अब आप निश्चित करिए, ये अब आपके और भगवान के बीच की बात है। मैंने मेरी बात कर दी कि मुझे ये श्लोक सर्वाधिक प्रिय है
और अब आप अपने बारे में सोचिए कि क्या आप वास्तव में भगवान के प्रिय होना चाहते हैं? और प्रिय अगर होना चाहते हैं भगवान के, तो कितने प्रिय होना चाहते हैं? थोड़े प्रिय होना चाहते हैं, सामान्य, जैसे हम अभी सामान्य हैं, हम सब सामान्य हैं, ऐसा सामान्य प्रिय ही होना चाहते हैं भगवान के लिए? विशेष प्रिय होना चाहते हैं, भगवान बहुत हमें अत्यंत प्रेम करे और प्रियजन माने, ऐसा? अगर ऐसा चाहते हैं तो फिर दोनों अनुवाद को मिला के पढ़ते हैं। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो फिर प्रचार करना अनिवार्य है। यदि आप भगवद गीता का ज्ञान देने का किसी भी प्रकार से यदि आप सहायता करते हैं, यानी अपने घर में क्लास हो रहा हो, आप पुस्तक वितरण कर रहे हैं भगवद गीता का, या कोई पुस्तक वितरण कर रहा है या क्लास कर रहा हो, उसको सहायता करते हैं, उसे जो भी जैसी भी किसी भी प्रकार की सहायता, या आप स्वयं क्लास दे रहे हैं, या जो भी जिस प्रकार से इस प्रचार कार्य में यदि आप सहायक हैं, तो आप भी प्रचारक ही हैं और आपका ये कमीशन फिक्स हो जाए। भगवान ने जो कमीशन सेट किया है वो आपके नाम पर फिक्स हो सकता है, परंतु यदि आप पूर्ण हृदय पूर्वक अगर इसमें शामिल होंगे तो। अधूरे हृदय से या फिर औपचारिकता के लिए या केवल थोड़ी नाम प्रतिष्ठा के लिए, या किसी ने बोल दिया करना है तो कर लेते हैं, ऐसे करेंगे तो ये कमीशन नहीं मिलेगा। कौन सा? भगवान का सर्वाधिक प्रिय होने का कमीशन। उसमें शायद गड़बड़ हो सकती है, इसलिए सोच लीजिए। आप सोचिए, मैं आपको सोचने का थोड़ा सा समय देता हूँ। इतने छोटे समय में, अल्प समय में कुछ भी सोचा नहीं जा सकता। आप इस पर बहुत गंभीर विचार करिए। अकेले कहीं बैठिए, भगवान के सामने बैठिए अकेले, और इस बात पर चिंतन करिए, क्या मैं वास्तव में भगवान का प्रिय बनना चाहता हूँ? और अगर बनना चाहता हूँ तो क्या किया जाए? और अगर समझ में ना आए तो मुझसे चर्चा कर सकते हैं। हम कभी भी चर्चा इसी क्लास के बाद प्रश्नोत्तरी करेंगे, और या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं भी चर्चा कर सकते हैं। इतने सारे ग्रुप्स हैं हमारे, कहीं भी चर्चा कर सकते हैं आप, और हम इस बात को निश्चित कर सकते हैं कि हम कैसे भगवान के सर्वाधिक प्रिय बने। अब आइए अगले श्लोक का अध्ययन करते हैं, 70वें श्लोक का। अध्येष्यते च य इमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्याम् इति मे मतिः। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्याम् इति मे मतिः। ये भी उसी भाव का श्लोक है, परंतु इसमें थोड़ी अलग बात कर रहे हैं भगवान।
आने वाले 2-3 श्लोकों तक भगवान ये कमीशन और इंसेंटिव की बात कर रहे हैं वास्तव में, कि किसको किसको क्या क्या कमीशन मिलेगा। अब सेल्स तो बहुत बड़ा होता है, उसमें सेल्समैन को कुछ विशेष कमीशन, फिर अन्य लोगों को थोड़ा 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 कमीशन मिलता है। तो किसको क्या मिल रहा है वो अभी भगवान एक के बाद एक श्लोक में बता रहे हैं। अध्येष्यते, अध्ययन या पाठ करेगा, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अध्येष्यते यानी एकदम स्पष्ट कहा, अध्ययन, स्टडी। अध्येष्यते यानी स्टडी, अध्ययन। अब हम जब अनुवाद पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे कि क्यों इस पर मैं इतना भार दे रहा हूँ। च भी, यह जो, इमम इस, धर्म्यम पवित्र, संवादम वार्तालाप या संवाद को, आवयोहो हम दोनों को, आवयोहो यानी हम दोनों को, यानी कृष्ण और अर्जुन दोनों को, ज्ञान, ज्ञान रूपी, यज्ञेन यज्ञ से, तेन उसके द्वारा, अहम मैं, इष्टः पूजित, श्याम होऊंगा, इति इस प्रकार, में मेरा, मति ही मत। अनुवाद, और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। अर्थात हमने सबने मिलकर के 1 वर्ष के आसपास, ऊपर शायद थोड़ा इधर उधर, इतना समय बिताया और मिलकर के हमने इस भगवत गीता का गहन अध्ययन किया। अध्ययन किया कि नहीं, स्वीकार करते हैं ना, सबने अध्ययन किया हमने। तो भगवान कह रहे, और मैं घोषित करता हूं, घोषणा कर रहा हूं, लाउड स्पीकर में घोषणा, क्या, कि जो मेरे, हमारे हमारे मेरे और तुम्हारे, अर्जुन को कह रहे, हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। यानी हमने भगवान की पूजा की, कर ली, हमने इस अध्ययन को किया और इस प्रकार हमने भगवान की पूजा कर ली है। जो जो हमारे साथ इस पूरी यात्रा में है, आप सब निश्चिंत हो जाइए कि हमने भगवान की कम से कम व्यक्तिगत रूप से उनकी पूजा कर ली है। तो ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, इसलिए इसमें संशय नहीं है। और 71वां श्लोक, इसमें भी तात्पर्य नहीं दिया प्रभुपाद जी ने, और क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है कि इसका जिसने अध्ययन किया उसने भगवान की पूजा कर ली, समझो। लेकिन पढ़ा ऐसे नहीं कहा, अध्ययन किया। तो हम लोगों ने मिलकर के अध्ययन किया, इसीलिए हमने पूजा की। पढ़ा है तो फिर से केवल कभी कभी नॉवेल की तरह पढ़ लेते हैं, नींद नहीं आती तो भगवत गीता हाथ में ले लेते हैं, अब भी नींद आ जाएगी, पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। तो वो अध्ययन नहीं है। 71वां श्लोक, श्रद्धावाननुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। श्रद्धावाननुसूयश्च शृणुयाद् अपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। शब्दार्थ, श्रद्धावान और एक इंसेंटिव, एक और कमीशन, श्रद्धावान श्रद्धालु, अनसूयः द्वेष रहित, च तथा, शृणुयात सुनता है,
अपि निश्चय ही यह जो नरः मनुष्य सह वह अपि भी मुक्त होकर शुभान शुभ लोकान लोकों को प्राप्नुयात प्राप्त करता है। पुण्य कर्मणाम पुण्यात्माओं का अनुवाद। और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। अगर कोई सिर्फ भगवत गीता को सुनता भी है, केवल उसके श्लोक सुन लिए, बस कोई भगवत गीता बोल रहा है, सुन रहा है, केवल सुन लिया, तो भी उसका ये फल होता है कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। उतना ही नहीं, इस जीवन के पश्चात वो पुण्य आत्माएं जहाँ निवास करती हैं ऐसे लोकों में निवास करता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में स्पष्ट करेंगे कि ऐसे लोग क्या है। तो फिर से, और जो श्रद्धा समेत, जो श्रद्धा पूर्वक द्वेष रहित होकर, तो ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मान लो कि कोई सुनने बैठा है, भगवत गीता सुन रहा है, लेकिन श्रद्धा नहीं है, वो किसी के साथ वहाँ गया है, कोई बोलता है चलो चलो चलते हैं एक जगह पे जाना है, चलो, क्या हुआ, नहीं थोड़ा काम है, अच्छा ठीक है, वहाँ गए, भगवत गीता चल रही है, बोले कहाँ लेके आ गया पता नहीं, ये भगवत गीता गा रहे हैं, चलो गाने दो, मैं अपना तब तक व्हाट्सएप देखता हूँ। तो श्रद्धा नहीं है। या द्वेष, कभी अरे ये कहाँ या भगवत गीता ये सब, उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो इन पर विश्वास भी नहीं है, क्या कुछ भी बोलते हैं ये, किसको पता कौन कृष्ण थे, कौन थे, किसने लिखा। द्वेषी है, तो श्रद्धा विहीन है, द्वेषी है, और फिर भी सुनता है तो कोई फल नहीं मिलेगा। लेकिन श्रद्धा पूर्वक और द्वेष रहित होकर बिल्कुल श्रद्धा से अगर सुनता है तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान की शरण ग्रहण करने की भी आवश्यकता नहीं पाप धोने के लिए, केवल भगवत गीता को सुनना श्रद्धा पूर्वक, तो भी पाप मुक्त हो जाएगा और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती। तात्पर्य, इस अध्याय के 76वें श्लोक में भगवान ने नहीं, क्षमा कीजिए, 67वें श्लोक में, इस अध्याय के 67वें श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना किया है। हमने देखा अभी आज पहला श्लोक वही किया कि जो लोग उनसे द्वेष रखते हैं उन्हें गीता न सुनाई जाए। जो भगवान का द्वेषी है उसे गीता नहीं सुनाई जाए। भगवत गीता केवल भक्तों के लिए है। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है, जैसे मैंने कहा, जैसे ये यूट्यूब में जाएगा, कई लोग सुनेंगे, हो सकता है, या फेसबुक पर अभी लाइव हो रहा है इस समय। फेसबुक पर मेरी अपनी प्रोफाइल में लगभग 5,000 लोग जुड़े हुए, तो उसमें से कई लोग सुनते हैं और कई बार अलग अलग लोग आते हैं और सुनते हैं। कई लोग लाइक करते हैं, कई लोग केवल सुनकर चले जाते हैं और बाद में कभी मुझे कहते भी हैं कि हमने सुना। तो हो सकता है 200-300 लोग सुन रहे हो, मान लो, लेकिन क्या ये परम आवश्यक है कि ये सभी श्रद्धावान हैं, सभी भक्त हैं? तो क्या मैं उनके लिए बाकी सबों को ना सुनाऊं? ये तो उचित नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद जी ऐसी परिस्थिति की बात कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में क्या होगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी भगवत भक्त आम कक्षा में प्रवचन करता है और उस कक्षा में सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा, सारे छात्रों के भक्त होने की अपेक्षा नहीं की जाती।
यानी ये अपेक्षित नहीं है कि जितने सुन रहे हैं वे सब भक्त ही हो, ये जरूरी नहीं है। तो फिर ऐसे लोग खुली कक्षा क्यों चलाते हैं? यहाँ यह बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति भक्त नहीं होता, फिर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण से द्वेष नहीं रखते। भक्त नहीं है लेकिन द्वेषी भी नहीं है। आप इस बात को समझिए, एक विशेष प्रकार का समुदाय है जो भक्त नहीं है भगवान के, लेकिन द्वेष नहीं करते। कभी कोई उनको जय श्री कृष्ण कहे तो हाँ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, कृष्ण का प्रसाद लाइए लाइए प्रसाद। द्वेष नहीं कर, भक्ति नहीं करते लेकिन द्वेष भी नहीं करते। उनके लिए बात है, तो उन्हें कृष्ण पर परमेश्वर रूप में श्रद्धा रहती है। यदि ऐसे लोग भगवान के बारे में किसी प्रामाणिक भक्त से सुनते हैं तो वे अपने सभी पापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं और ऐसे लोग को प्राप्त होते हैं जहां पुण्यात्माएं वास करती हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। अतएव भगवत गीता के श्रवण मात्र से ऐसे व्यक्ति को भी पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जो अपने आप को शुद्ध भक्त बनाने का प्रयत्न नहीं करता, तो जो भक्त भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसे श्रद्धावान लोगों को भी जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है और पुण्यात्माओं के लोक में निवास प्राप्त हो जाता है, केवल भगवत गीता श्रद्धापूर्वक सुनने से। इस प्रकार भगवत भक्त हर एक व्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है कि वह समस्त पापों से मुक्त होकर भगवान का भक्त बने। तो भगवान का जो भक्त है वो ऐसा प्रचार करता है, ऐसा प्रयास करता है, ऐसा अवसर देता है कि सभी भगवान के भक्त बने और पापों से मुक्त हो सके। परोपकारी होता है भक्त, इसलिए इस प्रकार परोपकार करता है, सबके पाप मिटाने के लिए वो प्रवचन करता है। सामान्यतया जो लोग पापों से मुक्त हैं, जो पुण्यात्माएं हैं, जो वे अत्यंत सरलता से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेते हैं। तो जो पुण्यात्मा है स्वाभाविक रूप से जो सरल है, जो पापों से मुक्त है, वे कृष्ण भावनामृत को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर पुण्य कर्म कर्मणाम शब्द अत्यंत सार्थक है। अब देखिए इसमें पुण्य कर्मणाम ये शब्द है, ये अत्यंत सार्थक बताया प्रभुपाद जी। कह रहे हैं यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेघ यज्ञ जैसे महान यज्ञों का सूचक है। जो भक्ति का आचरण करने वाले पुण्यात्मा हैं किंतु शुद्ध नहीं होते, वे ध्रुव लोक को प्राप्त होते हैं जहां ध्रुव महाराज की अध्यक्षता है। आप सभी ध्रुव की कथा जानते हैं, कैसे ध्रुव ने 6 महीने तक नारायण की तपस्या की और नारायण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और उनके लिए ध्रुव लोक का निर्माण किया। तो प्रभुपाद जी ये जो कह रहे हैं वे मन घड़न नहीं कह रहे हैं। पूर्ववर्ती आचार्यों के आलेखनों तथा अन्य शास्त्रों के आलेखनों के आधार पर कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग पुण्यात्माएं हैं उनको ध्रुव लोक में निवास प्राप्त होता है। इस ध्रुव लोक को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं यदि आप भाग्यशाली हो। मैं तो भाग्यशाली था, अब मुझे लेकिन स्मरण नहीं, लेकिन मेरे पिताजी मुझे बचपन में दिखाते थे। आकाश में अंधेरे में मेरे पिताजी मुझे दिखाते थे, देख ये ध्रुव का तारा है। अब मुझे पहचान नहीं है, अब पता नहीं शायद अब वे भी इसमें से देख पाएंगे कि नहीं कि इतने बड़े अवकाश में कहाँ है ध्रुव का तारा, परंतु वे निश्चित रूप से बताते थे कि ये ध्रुव का तारा है। तो वो ध्रुव लोक है, वो ऐसा लोक है, प्रभुपाद जी अन्य जगह पर लिखते हैं
वास्तव में वो वैकुंठ का ही एक भाग है। वो जो ध्रुव तारा है वो वैकुंठ का एक भाग है, लेकिन इस भौतिक संसार में भी है और इस भौतिक संसार में भी दिखता है, लेकिन वो भाग वैकुंठ जगत का है। जब इस पूरे विश्व का नाश हो जाता है, पूरी सृष्टि का नाश होता है, तब ध्रुव लोक का नाश नहीं होता और इस वृंदावन धाम का नाश नहीं होता जहां पर मैं हूं, क्योंकि ये दोनों आध्यात्मिक जगत का ही भाग है। तो वो ध्रुव लोक में ये पुण्यात्माएं जाके निवास करती है, ऐसा प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वे भगवान के महान भक्त हैं, यानी ध्रुव महाराज, और उनका अपना विशेष लोक है जो ध्रुव तारा या ध्रुव लोक कहलाता है। तो ये ध्रुव लोक तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो ऐसी पुण्यात्माएं वहां जाकर निवास करती हैं। बस, तो इतना कमीशन देने के बाद भगवान अब भगवत गीता का यहाँ उसको पूर्ण विराम देंगे। 72वां श्लोक अंतिम है उनके श्रीमुख से उक्त, और 72वें श्लोक में उसे अर्जुन को कहते, अब बोल तू, मुझे जितना बोलना था बोल दिया, अब तू बता, तू क्या कहना चाहता है। 73वें श्लोक में अर्जुन कह देते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, तो अब मेरा सब मोह टूट गया है, अब मैं आपके करिष्ये वचनम, तब मैं आपका जो भी आपकी आज्ञा है उसका पालन करूंगा। और फिर 74वें श्लोक से संजय बोलना प्रारंभ करते हैं आगे, और 78वें श्लोक में भगवत गीता समाप्त हो जाती है। तो इस प्रकार अब केवल एक श्लोक शेष है भगवान के श्रीमुख से, और उसका अध्ययन हम कल करेंगे। प्रयास करूंगा मैं केवल 2 ही क्लास हो और दोनों क्लास में हम संपूर्ण भगवत गीता समाप्त कर लेंगे। तो आज के इस विषय के अनुसंधान में यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लें। भगवान ये कहना चाहते हैं कि क्या भगवान ये कहना चाहते हैं कि केवल कोई सुन भी ले तो भी उसके पाप नष्ट हो करके वो ध्रुव लोक चला जाएगा? बिल्कुल, एकदम स्पष्ट कहा। भगवान ने तो कहा, लेकिन उसको और स्पष्ट उनके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद जी ने किया। भगवान ने कहा कि यदि कोई इसे सुनता है तो वो पुण्य लोकों में निवास करता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने समझाया कि वो ध्रुव जैसे वैकुंठ जगत में ही चला जाएगा, अर्थात कि पुण्य लोक ऐसा लोक है कि जहाँ से फिर वो वैसे तो उसकी मुक्ति फिर भी हो जाएगी, एक प्रकार से यही कहा जा सकता है। तो केवल कोई यदि श्रद्धा पूर्वक सुन ले भगवत गीता को, श्रद्धा से, द्वेष नहीं और अश्रद्धा नहीं, श्रद्धा तथा स्वीकृति के साथ सुन ले, तो भी उसका उद्धार निश्चित है। वो कम से कम सारे पापों से मुक्त हो करके पुण्य लोक में तो निश्चित रूप से निवास करेगा, इतना तो निश्चित हो जाएगा। तो कितना बड़ा इंसेंटिव है, कितना बड़ा कमीशन है, कितना फ्री एकदम भगवान अ, सबको मुक्ति प्रदान कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जैसे दयालु हैं तो भगवान कृष्ण भी दयालु ही है, केवल भगवत गीता सुनने से मुक्ति दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये तो निश्चित है, प्रभुपाद जी ने कई जगह पर लिखा है कि ध्रुव वैकुंठ जगत का ही एक हिस्सा है, और जब पूरे ब्रह्मांड का नाश होता है तब ध्रुव लोक का नाश नहीं होता। ऐसा है भौतिक जगत में, लेकिन वैकुंठ का एक हिस्सा है। ये ध्रुव भगवान नारायण के भक्त हैं। हाँ, ऐसे ही।
anything else? और किसी का कोई अन्य प्रश्न या जिज्ञासा? कोई प्रश्न नहीं? ठीक है। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद तथा सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।